किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लहसुन की फसल के बारे में। आप जितने भी किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं और लहसुन की खेती में कौन कौन सा खाद डाला जाता है, तो उसके बारे में भी किसान भाइयों मैंने आपको पहले बता दिए हैं। यदि आप किसान भाइयों ने उन वीडियो को नहीं देखा है कि लहसुन की फसल में जो कि पहला खाद कौन सा डालना चाहिए या फिर लहसुन की फसल में दूसरा खाद कौन सा डालना चाहिए, तो उन दोनों वीडियो के जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो आप किसान भाई वहां से उन दोनों वीडियो को देखकर आप किसान भाई जैसे कि लहसुन की फसल में उन खादों को अच्छे से डालकर अच्छे से जो कि लहसुन की फसल से पैदावार ले सकते हैं। आज के समय पर बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं रहता है कि लहसुन की फसल में कौन कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि उन किसान भाइयों को जो कि लहसुन की फसल में किसी भी प्रकार का रोग और कीट देखने को नहीं मिले। और आज मैं आप किसान भाइयों को लहसुन की खेती के बारे में ऐसे प्रोडक्टों के बारे में भी बताने वाला हूँ जिनसे आप किसान भाई जो कि उनको इस्तेमाल करके जो कि लहसुन की ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं, जो आपकी पीली पड़ी हुई है उसको भी अच्छे से हरी भरी कर सकते हैं। और लहसुन की फसल में जैसे कि अभी के समय पर झुलसा और पीलापन देखने को मिल रहा है, थ्रिप्स भी देखने को मिल रहा है, तो आप किसान भाई उनको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं और उनके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ मार्केट से लेकर आ सकते हैं, तो ए टू जेड जानकारी मैं आप किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से देने वाला हूं। और आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप किसान भाई जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को नई नई जानकारियां समय समय पर मिलती रहे और आप किसान भाई उन वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, तो उनके लिए मार्केट से कौन कौन सी दवाइयाँ लेकर आ सकते हैं। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप किसान भाइयों को जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वह जानकारी आप किसान भाई अच्छे से नहीं ले पाएंगे और आप किसान भाई जो कि लहसुन की फसल से अच्छे से पैदावार भी नहीं ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि लहसुन का कंद आप किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और उसके लिए आप कौन कौन से जो कि खाद डाल सकते हैं और कौन कौन से दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों आपके लहसुन की फसल में जब आप पहला डोज भी डाल देते हैं, दूसरा डोज भी डाल देते हैं, उसके बाद भी आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल में पीलापन देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ जैसे कि सड़ गलन या फिर निमेटोड की समस्या देखने को मिल रही है, जिससे कि पौधे में जो जड़ें हैं वह खराब हो रही हैं, गल रही हैं, सड़ रही हैं, तो उसके लिए आप किसान भाइयों को मैंने पहले बता दिए हैं, आप उन वीडियो को देखो और समझो, आप उनको उनमें जो मैंने प्रोडक्ट बताए हैं तो उनको इस्तेमाल करो, जिससे कि वह समस्या अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। और जैसे कि किसान भाइयों कंद बढ़ने की बात की जाए तो आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल में कंद तभी बढ़ेगा जब आपके लहसुन के पौधे ऊपर से भी स्वस्थ रहेंगे और नीचे से जो लहसुन के पौधे में जो जड़ें हैं तो वह भी अच्छे से स्वस्थ रहेगी, तभी जाकर आपकी लहसुन की फसल में जो कि कंद बनेगा। तो आप किसान भाइयों को अच्छे से देख रेख करना है अपनी लहसुन की फसल में, जैसे कि किसी भी प्रकार का रोग या फिर कीट लग जाए तो आप किसान भाइयों को तुरंत मार्केट जाना है और आप किसान भाइयों को बहुत अच्छे फंगिसाइड जो कि मार्केट से लेकर आना है और उन दवाइयों का स्प्रे करना है। आप किसान भाइयों को मैं इसमें बता दूंगा, आप उन दवाइयों को लेकर आकर जो कि अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। आप किसान भाइयों को ये कॉपी और पेन लेना है, जो मैं बताऊंगा आप उन दवाइयों को अच्छे से लिखना है, फिर बाद में आप मार्केट से लेकर आकर जो कि स्प्रे कर सकते हैं और अच्छे से जो कि रोगों को भी कंट्रोल कर सकते हैं और कीटों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों आपकी लहसुन की फसल जब 90 से 100 दिन की अवस्था में चल रही होती है तो उस अवस्था में किसान भाइयों आपके लहसुन के पौधे में कंद बनना शुरू हो जाता है। यदि आप किसान भाई अपने लहसुन के पौधे पर जो कंद बनता है उस पर सही तरीके से ध्यान दे देते हैं तो आप किसान भाई जो कि आगे जाकर बहुत ही अच्छी प्रकार से पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों कंद बनाने के लिए आप किसान भाइयों को जो दूसरा डोज डालते हैं तो उसके साथ में आप किसान भाई पोटास भी डाल सकते हैं और उसके साथ साथ में आप किसान भाइयों को जिंक सल्फेट भी डालना है, जिससे कि आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल में पीलापन आता है तो वह भी देखने को नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ जो पोटास डालेंगे तो पौधा जो पोटास लेगा तो उससे तना भी मजबूत होएगा और जड़ें भी अच्छे से विकसित होएगी और कंद भी बहुत ही अच्छी प्रकार से बनेगा। तो आप किसान भाइयों को दूसरा डोज के साथ जो कि जिंक सल्फेट और पोटास को डालना नहीं भूलना है, नहीं तो आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल में जो कि
कंद भी अच्छी प्रकार से नहीं बनेगा। तो आप किसान भाइयों को अच्छी प्रकार से जो कि उनको डाल देना है। और आप बात करते हैं किसान भाइयों, जैसे कि आपकी लहसुन की फसल जो कि 90 से 100 दिन की अवस्था में चल रही है और अभी के समय पर जो पहले धुंध और कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसके बाद जो कि लहसुन की फसल में जो कि पत्तियां अच्छे से झुलस गई हैं और उसमें जो कि सफ़ेद पड़ गई हैं, उसके बाद किसान भाइयों लहसुन की फसल में जो कि झुलसा रोग आ चुका है, तो उसके लिए आप किसान भाइयों को फंगिसाइड डालना है, तभी जाकर वह रोग अच्छे से कंट्रोल होएगा। और उसके साथ साथ जैसे कि आपकी लहसुन की फसल में थ्रिप्स का अटैक हो चुका है, जिससे कि उन पत्तों के रस को क्लोरोफिल को चूस लेता है, जिससे कि पत्तियां झुलसी हुई नजर आ रही हैं, सफ़ेद पड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो आप किसान भाइयों को जैसे कि थ्रिप्स को भी अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी लहसुन की फसल अच्छे से ग्रोथ भी करेगी, बढ़वार भी करेगी और आपकी लहसुन की फसल में कंद भी अच्छी प्रकार से बनेगा। तो आप किसान भाइयों को जैसे कि फंगिसाइड के रूप में आप किसान भाई ले सकते हैं बायर कंपनी का जो एंट्राकोल फंगिसाइड आता है, उसमें आप किसान भाइयों को टेक्निकल प्रोपिनेप 70% WB फॉर्मुलेशन में आता है, तो आप किसान भाई उस फंगिसाइड को ले सकते हैं। और किसान भाइयों उसके डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को 15 से 16 लीटर का टंकी में आप किसान भाइयों को 25 ग्राम डालना है। और उसके साथ में आप किसान भाइयों को जो कि थ्रिप्स के लिए आपको बहुत ही अच्छा जो कि कीटनाशक भी लेना है। तो आप किसान भाई जैसे कि सिजेंटा कंपनी का जो अली का कीटनाशक आता है और उसमें आपको टेक्निकल थायोमेथोक्सम 12.6% और लेमडा साइरोथिन 9.5% जेडसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। क्योंकि किसान भाइयों यह दवा कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दोनों तरीके से काम करते हैं, जिससे कि पत्ती के बाहरी और पत्ती के अंदर जो थ्रिप्स लगे हुए रहते हैं तो वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। तो उसके लिए आप किसान भाई सिजेंटा कंपनी का अली का कीटनाशक को डाल सकते हैं। और उसके डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को 15 से 16 लीटर का टंकी में आप किसान भाइयों को 15 ml ही डालना है। और आप किसान भाई जब इन दोनों दवाइयों को अच्छे से जो कि मिलाकर स्प्रे कर देते हैं, तो आपकी लहसुन की फसल में जो झुलसा रोग है तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो थ्रिप्स लगे हुए हैं तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। जब यह दोनों बीमारियां और रोग अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा तो आपकी लहसुन की फसल अच्छे से ग्रोथ भी करेगी, अच्छे से हरी भरी हो जाएगी और अच्छे से बढ़वार भी करेगा। और उसके साथ साथ आपकी लहसुन की फसल में कंद का साइज भी बहुत ही अच्छी प्रकार से बनेगा। तो आप किसान भाई इस प्रकार से उन दवाइयों को डाल सकते हैं। और आप किसान भाइयों को मैं 2 से 3 ऐसे फॉर्मूले बता देता हूँ, यदि आप किसान भाई उनको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी लहसुन की फसल में जो हल्के फुल्के कीट होते हैं तो अभी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे और आपकी लहसुन की फसल अच्छे से क्लीन हो जाएगी और उसके बाद अच्छे से बढ़वार करेगी। तो वह ऐसे कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो आप किसान भाई जैसे कि देसी दारू का स्प्रे कर सकते हैं। देसी दारू में किसान भाइयों आपको अल्कोहल देखने को मिलता है, जिससे कि हल्के फुल्के कीट अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं। यदि आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल ग्रोथ नहीं कर रही है, बढ़वार नहीं कर रही है, तो आप किसान भाई देसी दारू का स्प्रे कर सकते हैं। और देसी दारू के जो कि सही डोज की बात की जाए तो आपका जो 15 से 16 लीटर का टंकी आता है तो आप किसान भाइयों को 90 ml डालना है और आपको अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे कि हल्के फुल्के भी कीट अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे और आपकी लहसुन की फसल अच्छे से क्लीन हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी। तो उसमें किसी भी प्रकार के जो कि कीड़े नहीं रहेंगे, कीट नहीं रहेंगे, तो बढ़वार भी करेगी, ग्रोथ भी करेगी। तो आप किसान भाई देसी दारू का स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप किसान भाई इसके अलावा जो कि क्लिनिक प्लस जो शैम्पू आती है तो आप किसान भाई उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों यदि आप शैम्पू का भी स्प्रे करते हैं तो आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल अच्छे से क्लीन हो जाएगी, उसके बाद ग्रोथ करना शुरू कर देती है। और उसके डोज की बात की जाए तो आपको 15 से 16 लीटर का टंकी में 5 पुड़िया मिलाकर आपको जो कि अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर देना है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको 2 फॉर्मूले बता दिए। आप किसान भाई इन दोनों फॉर्मूलों में से किसी को भी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है कि आप किसान भाई लहसुन की फसल में कौन सी दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं और लहसुन का कंद बढ़ता है तो उसको किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो खादों के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो आप किसान भाइयों ने बहुत ही अच्छी प्रकार से देखा होगा और समझा होगा, तो आप किसान भाई जान गए होंगे। और आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल में रोग लग रहा है या फिर कीट लग रहा है तो आप किसान भाई जो कि उन दवाइयों को मार्केट से लेकर आकर अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप किसान भाई इस वीडियो
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज राजस्थान में जितने भी किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं तो उन किसान भाइयों को भी अच्छे से जानकारी और नॉलेज मिले, और वह किसान भाई भी जो कि अच्छे से उन दवाइयों को और उन खादों को अच्छे से इस्तेमाल करके लहसुन की फसल से आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे कि किसान भाइयों आपको नई नई जानकारियां देखने को मिल जाएगी। यदि आप किसान भाइयों की फसलों में किसी भी प्रकार के रोग हैं या फिर कीट हैं उनके बारे में वीडियो चाहिए तो आप किसान भाई हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाई।